सबसे बड़ा सुखी कौन? जिसके अंदर कोई भी चाह नहीं रह गई। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते साहन के साह। सबसे दुखी कौन? जो जितना भोगी लंपट कामना वाला उतना ही भारी दुखी। सबसे बड़ा पूज्य कौन? जो भगवत प्राप्त। भक्ति नष्ट कैसे होती है? भोगी पुरुषों के संग से और भोग करने से। सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले माताओं बहनों में भोग दृष्टि से देखना। सबसे बड़ा पाप क्या है? माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखना। जीते जी मुर्दा कौन माना जाता है? जो पापी है, कामी है, आलसी है, क्रोधी है, वो जीते जी मरा हुआ आदमी है। मोह जीव को बांधता है। ये मोह नष्ट कैसे होता है? सब जगह व्यर्थ मिथ्या दृष्टि करने से। शरीर नहीं रह गए, अमुक ये भी नहीं रहेगा तो मोह होगा ही नहीं, सब जाएगा, सब नष्ट होगा। ये मनुष्य कष्ट क्यों भोगता है? ना चाहते हुए भी कष्ट क्यों भोगता है? क्योंकि ये मन और इंद्रियों को सही रास्ते पे न लगाने के कारण पाप कर्म करता है और उसका परिणाम कष्ट भोगता है। एक सरल उपाय बताइए जिससे भगवान रीझ जाए। नाम जप करते हुए पुकार पुकार कर उनसे प्रार्थना करो। राधा, हम नाम उच्चारण कर रहे, मनो बुला रहे, राधा राधा राधा। फिर देख लेना, साधक सबसे ज्यादा त्याग किसका करे? कुतर्क और कुसंग का। प्रेम का स्वरूप क्या समझा जाए? अपने प्रेमास्पद प्रभु के हर समय समीप रहना चिंतन के द्वारा। क्षण भंगुर क्या है? प्रभु के सिवा सब कुछ, प्रभु के सिवा सब कुछ। प्रबल दुश्मन कौन है? यही विषयों में फंसाए हुए मन, ये बड़ा भारी दुश्मन। मन को कैसे वश में करें? नाम जप का अभ्यास और संसार से वैराग्य करने से मन वश में हो जाता है। जो उत्तम गति प्राप्त करना है उसका सरल उपाय बता दीजिए। सत्संग। जिसको रोज सत्संग मिलता है निश्चित उसकी उत्तम गति होगी। हमारी वाणी पवित्र हो गई कैसे जाने? जब झूठ निकलना बंद हो जाए, सत्य भाषण। हमें भय करना चाहिए तो किससे? गंदी बात सिखाने वाले लोगों से और नशों से। नशा, कोई नशा नहीं, और गंदी बात सिखाने वाले लोगों से भय करना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। कैसे जान ले कि हमें परम पद मिल ही जाएगा? नाम चल रहा है तो पक्का जान लो परम पद मिल जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर छोटे से प्रश्न, छोटा सा उत्तर। परम पद में जाते हुए भी हमें कौन नष्ट कर सकता है? बोले पाखंड, आडंबर, दंभ, नाटक, ये तुम्हें नष्ट कर सकता है। दंभ, नाटक, पाखंड, आडंबर परम पद में जाते हुए भी तुम्हें वापस कर लेगा। बचो इससे। भगवान में श्रद्धा कैसे बढ़ती? भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा से। तपस्या कैसे क्षीण होती है? किसी को शाप देने से या किसी को वरदान देने से। इसीलिए हरिराम व्यास जी ने कहा, ना मैं किसी को शाप देता हूं ना वरदान, सबको भगवत रूप देखता हूं। सबसे बड़ा पराक्रमी कौन? जो अपने ब्रह्मचर्य को रोक ले। विश्व में सबसे बड़ा पराक्रमी कौन? बोले जो अपने ब्रह्मचर्य वीर शक्ति को रोक ले। देह दुखी, मन दुखी, परिवार दुखी, ऐसा किस व्यक्ति से हो सकता है? तो बोले जो झूठ बोलता है और गंदे आचरण, पापाचरण करता है तो उसका देह भी दुखी होगा, उसका परिवार भी दुखी होगा, वो स्वयं दुखी रहेगा। पापाचरण करने वाला न परिवार को सुखी कर सकता है धन के पाप धन से, और ना अपने आप को सुखी कर सकता है।
बुद्धि निर्मल कैसे मानी जाए? जब सबका परोपकार करे और भगवान के चिंतन में रहे। स्वस्थ किसे कहते हैं? जो भगवान में स्थित है उसे स्वस्थ कहते हैं। शरीर का रोगी रोगी नहीं, जो भगवान में स्थित है वो स्वस्थ है। जो भगवान में स्थित नहीं वो सब बीमार है। कोई काम रोगी, कोई क्रोधी, कोई लोभी, कोई मोही, कोई। आखिरी प्रश्न, भक्ति का परिणाम क्या है? सर्वत्र भगवान दिखाई देने लगे, ये भक्ति का परिणाम है। उपासक को इन प्रश्नों के उत्तर का मनन करना चाहिए और सावधानी पूर्वक एक एक वर्तमान के मिनट को भगवान में लगाइए। पल की पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं तकदीर का, ये अजब खेल रघुवीर का। आज हम सब बैठे हैं, कभी किस मिनट में कौन कहां बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं। बड़ा भयावह ये देश है, इसका नाम मृत्यु लोक है। वो ऐसी भूल भुलैया है कि हम इसको समझ नहीं पा रहे। इसलिए सबसे ये प्रार्थना है कि आपको कल के लिए नहीं चिंता करनी, कल जो हो गया उसकी चिंता नहीं करनी, ना तो भूत की चिंता करनी न भविष्य की चिंता। हमारी बात को पकड़ लेना, वर्तमान के समय को मत खो। कल जो हो गया वो तो हो ही गया। कल जो अच्छा या बुरा हुआ उसका वर्तमान में चिंतन करके वर्तमान के समय को क्यों नष्ट कर रहे हो? और कल जो होगा उसके लिए हम आज अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? हम कल जो होगा उसको संभाल सकते हैं, कल जो हो गया उसको भी संभाल सकते हैं। कैसे? वर्तमान के समय को संभालने से। अभी वर्तमान में हम बोले राधा, ये सेकंड पावन हुआ, फिर राधा। अब ये क्या करेगा? हमारे जो भूत हैं उनको पवित्र कर देगा। जो बीता हुआ समय गंदा गया, अपवित्र गया, जैसा भी गया, ये उसको पावन कर देगा और भविष्य का नवीन निर्माण होगा और संचित कर्मों को भस्म कर देगा। हमें केवल एक एक मिनट को संभालना है, हमें चिंता नहीं करनी। बिल्कुल सुलझा हुआ बात, सुलझा हुआ निर्णय, सिद्धांत। जो विवेकी है वो वर्तमान को संभालता है, जो अज्ञानी है वो भूत भविष्य की चिंता में मरता रहता है। कल ऐसा हो गया, आप क्या करें ऐसा? अरे वो तो समय गया जो हो गया। अब इस पावन समय को उसके चिंतन में क्यों नष्ट कर रहे हो? अब बोलो राधा राधा। आगे जो होना है वो हमारे हरि हैं, हमारे प्रभु हैं, हमें चिंता नहीं करनी, हमें राधा राधा राधा। इस वर्तमान के समय को हम लोग दो प्रकार से नष्ट करते हैं, एक तो भूत की चिंता और एक भविष्य की चिंता। ये घोर माया का ज्ञान है। आप देख लीजिए, हमारी बात को आप तौलिए। बैठे हैं, वर्तमान के पावन समय को, कीमती समय को भविष्य के चिंतन में नष्ट कर रहे हैं, भूत के चिंतन में नष्ट कर रहे हैं। नहीं, वर्तमान का केवल भगवत चिंतन, तो तुम्हारा भूत और भविष्य पावन हो जाएगा। और ये जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए, और कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है। इन शरीरों को पानी का बुलबुला समझो, बहुत भयावह शरीर है। अभी आपको बुलावे में डाल दिया गया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको इस पास ऐसे पार्षद रख दिए गए जो भूलने नहीं देते, हर समय प्रभु की याद में रखते हैं। क्या? असाध्य रोग, भयानक कष्ट, भयानक विपत्तियां, ये वो पार्षद है जो याद कराते रहते हैं भगवान की। जो मिनट भगवान के चिंतन में गया वही सार्थक, नहीं तो सब व्यर्थ जाएगा। हमारी प्रार्थना है वर्तमान के मिनट को राधा राधा में लगाओ, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, भूत भी और भविष्य भी मंगल। हमें लगता है भूत भविष्य दोनों न रह जाएं, हम वर्तमान में ही भगवदाकार वृत्ति कर लें, बस खत्म। हमारा ना जन्म होगा, ना हमें नाना प्रकार के कर्म जाल में फंसना पड़ेगा, हम अपने प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। हर समय राधा राधा राधा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।